हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल सफ़र विद पूजा में। और ये रहा साड़ी जिसका मुझे बनाना है ब्लाउज़। और ये रहा साड़ी, देख लीजिए। ये एकदम लाइट कलर का साड़ी है, जैसे पिंक, बेबी पिंक क्या बोलते हैं आप लोग मुझे बताइएगा। मतलब बिल्कुल लाइट पिंक, जैसे लग रहा है कि वाइट ही हो गया हो, इस तरीके का ये साड़ी है। और इसमें फल्स भी मुझे लगाना है और इसका जो भी कोड़ी उड़ी मारने का काम सब बचा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इसका ब्लाउज़ यहाँ से निकाल लेंगे और ब्लाउज़ की स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले इसकी कटिंग करनी होगी। तो चलिए कटिंग करते। उससे पहले मेरा नाखून थोड़ा सा वो हो रहा था, जैसे कपड़े में फंस रहा था, तो मैं ब्लेड से काट रही हूँ। अभी भी मैं नाखून को ब्लेड से ही काटती हूँ। आप लोग कितने हैं होंगे मेरी तरह जो ब्लेड से नाखून को काटते होंगे, क्योंकि बचपन से ही हमने ब्लेड से ही नाखून काटा है। और अभी भी गाँव में मेरी दादी भी अभी ब्लेड से ही नाखून काटती है। मतलब मेरा आदत जो बन गया है ना, वो छूटता नहीं है। घर में नेल कटर बहुत सारे हैं, 2-3 होंगे अभी रखे हुए, फिर भी मैं बच्चे का भी नाखून ब्लेड से बड़े आराम से काट लेती हूँ। तो छोड़िए ब्लेड की बातें, यहाँ पे हम करते हैं अपनी ब्लाउज़ की बातें। तो ये देख लीजिए, ब्लाउज़ की जो भी हमें लंबाई चौड़ाई लेनी थी, हम उतनी लंबाई चौड़ाई लेके इस पे कटिंग कर देंगे। ये ब्लाउज़ 30 मतलब चेस्ट साइज इसका 30 है, इसी के लिए मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो भी लंबाई चौड़ाई थे वो ले लिए, क्योंकि जिनका है उनका हाइट थोड़ा छोटा है, तो उन्होंने बोला है, ये किसी और का नहीं है, बस मेरी ननद रानी का है। तो वो थोड़ी हाइट में छोटी हैं, तो उन्होंने बोला है कि जब बहुत लंबा ब्लाउज़ बना देते हो, तो मैं इसी के चलते लेंथ इसकी छोटी ली हूँ। तो आप लोगों को नहीं बता रही हूँ कि कितनी इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने लिया है। तो यहाँ पे इस तरीके से गले और आर्म होल पे निशान लगा लेंगे हम। ये बैक का गला बना रही हूँ मैं, और इसी गले को रख के फ्रंट गले की भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए बैक गले की कटिंग हो गई है। निशान लगाना है, निशान पे थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है निशान, कोई नहीं, लेकिन काटते टाइम हम उसको सही कर लेते हैं कि चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है, अब सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा कंधे को झुकाएंगे इधर से, और ये बैक पल्ले की कटिंग हो गई है। अब फ्रंट पल्ले की कटिंग कर लेंगे। तो इस पल्ले को यहाँ से हटा के अलग साइड कर देते हैं, और इसको अच्छे से रखना है। जैसे बहुत बारी हम इधर उधर रख देते हैं, अगर किसी का पैर वैर पड़ जाता है तो एकदम कपड़ा बेकार सा हो जाता है। तो सही जगह पे रखिए। मेरे घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, तो वो इधर उधर भागते रहते हैं ना, जिसके चलते मतलब मुझे थोड़ा ज़्यादा संभाल के रखना होता है। और देख लीजिए इस तरीके से भी हम कटिंग कर सकते हैं, या पीछे वाले पल्ले को मैं आगे रख के गले पे, और उस तरीके से भी कटिंग कर सकती थी। तो जैसे सुविधा लगे वैसे काट सकते हैं। और हाँ, बताइएगा ज़रूर आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि काश मुझे भी सिलाई का काम आते रहता, तो आज मैं सिलाई करती अपने बच्चे के लिए, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए। क्योंकि जब मुझे सिलाई नहीं आती थी उस टाइम मैं भी सोचती थी, मैं ऐसे सोचती थी, जब सीरियल वगैरह देखती थी ना, तो वहाँ पे मैं सोचते रहती थी कि देखो कितनी अच्छे अच्छे ब्लाउज़ ये लोग पहनते हैं, काश मुझे भी आते रहता तो मैं खुद से ब्लाउज़ बनाती और अच्छे अच्छे ब्लाउज़ बना के खुद पहनती, घर वालों को पहनाती। इस तरीके से मेरे दिमाग में चलते रहता था, उसमें से देख देख के। क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस भी बनते हैं जो सिल के हम बना सकते हैं, तो उस तरीके से। तो आप लोग भी सोचते होंगे, अगर सोचते होंगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि काश मुझे भी सिलाई आती रहती तो मैं आज सिलाई का काम करती। आप भी कर सकते हो, एक बार कोशिश करना होगा। अगर आपका मन लग रहा है ना कि हाँ आपकी चाहत है कि हाँ इस काम को मैं करूँ, तो आप ज़रूर से ज़रूर कर लेंगे। क्योंकि जब हमारा मन किसी काम में लगता है उस काम को हम जल्दी सीख लेते हैं, और अगर नहीं लग रहा है तो बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे। मन को लगाना पड़ता है। जैसे मेरा सिलाई का काम मुझे नहीं आता था बिल्कुल भी, लेकिन मैंने कोशिश करी। मेरे पापा चाहते थे कि मैं सिलाई सीखूं, उन्होंने ही जहां मैं सिलाई सीखी थी वहां पे जाके बात बूता करके आए थे कि मेरी 2 बेटियां हैं। मतलब मैं 3 बहन हूँ, लेकिन हम 2 बहनें एक साथ सिलाई सीखे थे, क्योंकि हम दोनों बड़े थे और छोटी वाली उस टाइम छोटी थी, स्कूल में पढ़ाई करती थी, हम कॉलेज में आ गए थे उस टाइम तक। तो हमने सिलाई सीखा, हम 2 बहन मिलके सिलाई सीखे थे। और मेरी छोटी वाली को तो आता था, लेकिन मुझे नहीं आता था। मुझे बिल्कुल, मैंने शुरू से शुरू किया था, एकदम जीरो से शुरू किया था, और फिर भी उस टाइम मुझे बहुत सारी दिक्कतें आई थी, लेकिन सिलाई का काम हमने सीख लिया। और देखिए हम अभी सीख ही रहे हैं थोड़े थोड़े करके चीज़ को, क्योंकि
एक ही बार में चीज़ नहीं सीखा जाता है। और इस तरीके से मैंने ये वाले ब्लाउज सिल के तैयार किए हैं। ये इसका बाजू भी 6 इंच का मैंने बनाया है और ये 30 साइज के लिए मैंने बनाया है। और ये मेरी ननद का ब्लाउज है जो आपको पहले ही पता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।